हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर यहाँ पर आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। ठीक है, कह रहे आयुर्वेद स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट और केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन में किसी भी केमिकल कंपाउंड का केवल एक ही नेम हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि किसी एक केमिकल नेम से वी कैन रिकॉग्नाइज अ केमिकल कंपाउंड इन ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, केवल एक ही केमिकल नेम से हम किसी केमिकल कंपाउंड को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस नेमिंग को हम क्या करते हैं? आयुर्वेदिक नेमिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि बहुत सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका इंडिया में कुछ नाम है ना, हो सकता है कि इसका फॉरेन कंट्री में कुछ अलग नाम से इसे रिकॉग्नाइज किया जाता हो। ठीक है, अब सोच लीजिए कि अगर इंडिया में इसे दूसरे नाम से जान रहे हैं, फॉरेन कंट्री में इसे दूसरे नाम से जान रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट वगैरह को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, केमिस्ट को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है रिकॉग्नाइज द केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, इसी कारण इंटरनेशनल यूनियन में एक ऐसे नेमिंग का यूज किया गया कि उस नेमिंग से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ केवल एक नेम होता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? आयुर्वेदिक नेम करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेदिक नेम किसी केमिकल कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम सिर्फ एक ही हो सकता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट फेस नो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टू रिकॉग्नाइज दोस केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केमिकल कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी कारण जो है हम आयुर्वेदिक नेम का यूज करते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग आयुर्वेदिक नेम वी कैन रिकॉग्नाइज द कंपाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहीं भी उस केमिकल कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रॉम इट्स आयुर्वेदिक नेम। ठीक है, तो आयुर्वेद का मतलब क्या हो रहा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट और केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असाइनिंग द नेम। इसका मतलब होता है असाइनिंग द नेम। ठीक है, तो अब कर रहे हैं यहाँ पर कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया? असाइनिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम असाइन करना है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली जानने के लिए हमें सिर्फ एक स्कीम को याद रखना होगा। आज हम आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताएंगे जिस स्कीम से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुर्वेदिक नेम को आप इजीली लिख सकते हैं केवल इस स्कीम का यूज करके। कौन सा स्कीम है? चलिए देखते हैं। ठीक है, उस स्कीम के हेल्प से हम किसी भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आयुर्वेदिक नेम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो वो स्कीम क्या है? हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद हमें क्या याद रखना है? प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या याद रखना है? सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस हमें क्या करना है? इस स्कीम को याद रखना है और इसी ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, अब इस स्कीम से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले इन सब के बारे में जानना होगा कि आखिर वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है, या 1 डिग्री सफिक्स किसको प्रीफिक्स किसे इंडिकेट कर रहा है, और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स the number of carbonate वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द नंबर ऑफ
carbon atom which must be connected, must be attached to each other, जो एक दूसरे से must be attached to each other, जो एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है। वर्ब वुड क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। बट दोज कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन में है ना, मस्ट बी अटैच्ड, मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, इन ए लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहते हैं? इस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहते हैं? पैरेंट चेन का नाम देते हैं, पैरेंट चेन का नाम देते हैं, है ना। यानी वो कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन एटम मौजूद होता है ना, उसे क्या करना है? वर्ब रूट के रूप में काउंट करना है, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करते हैं? पैरेंट चेन कहते हैं। यानी पैरेंट चेन का मतलब क्या है कि जब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होकर एक लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेंट चेन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो एक तो हम जानते हैं पैरेंट चेन, दूसरा चीज क्या याद रखना है कि वैसा कार्बन एटम व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, वैसा कार्बन एटम व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, करा 1 2 3 4 1 कार्बन यहां। अगर जहां तक हम बात करें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम की, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन ये है, अगर लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये जो कार्बन एटम है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन का नाम देंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए 1 2 3 4, अगर ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, अगर ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पैरेंट चेन होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा? आपका साइड चेन हो जाएगा, हाँ। यानी वैसा कार्बन एटम व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लेकिन वर्ब रूट में हमें कौन सा कार्बन एटम लेना है? वैसा कार्बन एटम लेना है व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। एंड दिस लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड द पैरेंट चेन, सो वी कैन से इट इज पैरेंट चेन एंड इट इज द साइड चेन, ठीक है। तो वर्ब रूट के रूप में हमें कौन सा कार्बन एटम लेना है? वो सभी कार्बन एटम लेना है व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, दैट मींस पैरेंट चेन। तो यहाँ पर टोटल वर्ब रूट के रूप में हम कितना कार्बन लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन वाला 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पर 4 कार्बन एटम का यूज करेंगे, ठीक है ना। 4 कार्बन एटम का यूज करेंगे, और हम जानते हैं यहाँ पर कि वैसा कार्बन एटम जो है ना, 4 कार्बन एटम जो आपस में लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्टेड हो, है ना, इन ग्रीक वर्ड इट्स सेड टू बी ड्यूट, जिसे हम ड्यूट का नाम देते हैं। एक कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में होगा, उसे मिथ का नाम देते हैं। 2 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में होगा, उसे इथ का नाम देते हैं। 3 कार्बन एटम अगर लॉन्गेस्ट चेन में होगा, उसे हम प्रोप का नाम देते हैं। इन सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि वर्ब रूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन, या इन अनदर वर्ड वी कैन से नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ पैरेंट चेन, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर वर्ब रूट के रूप में कौन सा कार्बन लेना है? वैसा कार्बन एटम, पैरेंट चेन वाले कार्बन एटम का, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन एटम में जितना कार्बन एटम मौजूद है, उस कार्बन को हम एज ए वर्ब रूट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 डिग्री सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स। अब हम जानते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हो रहा है, क्या इंडिकेट करता है? तो ध्यान से करा, ये जो 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स, it indicates the saturation, it indicates the saturation or unsaturation of organic compound, ठीक है। ये जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है,
ये प्राइमरी सफिक्स इट इंडिकेट, ये जो प्राइमरी सफिक्स है इट इंडिकेट द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी हम बात करते हैं सैचुरेशन की और अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का मतलब क्या है ना? सैचुरेशन का मतलब दिया हुआ है, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड जब करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, जब कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, सैचुरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि जब कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर है ना विद ए सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, किसको इंडिकेट करता है ना? इट इंडिकेट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है ना, 1 डिग्री सफिक्स के रूप में हम किसको इंडिकेट करते हैं, सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं, और वो एडिटिव वर्ड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी सफिक्स, जिसे हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसे अभी बता रहे हैं आपको। तो इट इंडिकेट द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द कार्बन एटम। जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड इंडिकेट करता हो, जब सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, इसे इंडिकेट करने के लिए हम 1 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहां पर कि अगर कहा कि कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद द डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, या कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद 1 ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन एटम 1 डबल बॉन्ड से या 1 ट्रिपल बॉन्ड से अगर बॉन्डेड हो, ठीक है, जब कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेशन। इसे हम अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अनसैचुरेशन मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम। इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए हम 1 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि 1 डिग्री सफिक्स किसको इंडिकेट करता है ना, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। या अगर कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, इसको इंडिकेट करने के लिए हम 1 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर सपोज कर लीजिए, अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना हो, अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम जानते हैं कि इसे 1 डिग्री सफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो और इसे हमें 1 डिग्री सफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, तो इसे इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड दैट इज एन। हम किसका यूज करते हैं, एन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड एज 1 डिग्री सफिक्स वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड एन, which represent single bond between the carbon atom। ठीक है, यानी सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए, सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड दैट इज एन एज ए सेकेंडरी, एज ए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम एन वर्ड का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, या which indicate saturation of organic compound। ठीक, उसी प्रकार आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, ये क्या होगा, अनसैचुरेशन होगा, अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए also we have to use an additive word as a primary suffix, that is ene। correct, to indicate double bond between the carbon atom we have to use an additive word, the word is ene, and this word is used as 1 degree suffix to indicate the unsaturation of organic compound। ठीक है, मतलब अगर कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो, उस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं एज ए प्राइमरी सफिक्स, द वर्ड इज इन। वो वर्ड क्या है, इन है। उसी प्रकार सिमिलरली टू रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जब कार्बन एटम के बीच में अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना हो,
ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना हो एज ए 1 डिग्री सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, देन वी हैव टू यूज आल्सो एन एडिटिव वर्ड दैट इज आइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, जिस एडिटिव वर्ड का हम यूज करते हैं, वो एडिटिव वर्ड क्या होता है, आइन होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, एज ए 1 डिग्री सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ए। डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, एक डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड इन एज ए 1 डिग्री सफिक्स। ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन कार्बन एटम एज ए 1 डिग्री सफिक्स वी यूज एन एडिटिव वर्ड दैट इज आइन। ठीक है, तो केवल सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडिटिव वर्ड इन का यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, है ना, कि अगर मान लिया एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है, वो भी क्या होगा, अनसैचुरेशन होगा। एक से ज्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो भी क्या होगा, अनसैचुरेशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड के बारे में बताया कि एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए हम इन वर्ड का यूज करेंगे। 2 डबल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए हम आइन का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी केमिकल कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो तब हम क्या यूज करेंगे, हाँ तो देखिए एक डबल बॉन्ड के लिए हम इन का यूज करते हैं, एक डबल बॉन्ड के लिए हम एक है ना एक इन का यूज करते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, ठीक है, देन वी यूज, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम यूज क्या करेंगे, डाई इन का यूज करेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन एटम के बीच, अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो, है ना, तो 2 डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई इन का यूज करेंगे। एक डबल बॉन्ड मौजूद है उसे रिप्रेजेंट के लिए एक इन, अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई इन का यूज करेंगे। अगर सिमिलरली उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड, यानी अगर कर रहे हैं यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राई इन का यूज करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड एक इन, 2 डबल बॉन्ड डाई इन, अगर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हो इन ए लॉन्गेस्ट चेन, देन वी हैव टू यूज द वर्ड ट्राई इन एज ए 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो एक आइन, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो इन ए लॉन्गेस्ट चेन, देन वी हैव टू यूज डाई आइन। एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो डाई आइन, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ट्राई आइन का हम यूज करेंगे एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, अब सोचिए अगर किसी में कंपाउंड में अगर एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद, दोनों मौजूद है, वो भी अनसैचुरेशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए किस बॉन्ड का यूज करेंगे, तो देखिए अगर करें यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर मौजूद हो, अगर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सोचिए अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, ये भी अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये, है ना। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो देखिए इन और आइन। अब इन और आइन में जो अल्फाबेटिक में पहले आ रहा हो हम उसका यूज पहले करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इनाइन। ठीक है, तो एज ए 1 डिग्री सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड इनाइन, तो हम इनाइन का यूज करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, इनाइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि 1 डिग्री सफिक्स ग्रुप में हम कौन कौन से एडिटिव वर्ड का यूज करेंगे फॉर इंडिकेटिंग सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम कौन कौन से एडिटिव वर्ड का यूज करेंगे एज ए 1 डिग्री सफिक्स, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब हम बात करते हैं 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। 2 डिग्री सफिक्स ये किसे इंडिकेट करता है, तो कह रहा है इट इंडिकेट्स सीनियर मोस्ट
It indicates senior most functional group. Senior most functional group कारण सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए वैसा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। जब वैसा फंक्शनल ग्रुप जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम से अटैच हो, ठीक है ना, अटैच हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एंड टू इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप and to indicate the senior most functional group also we have to use a particular additive word to represent a particular senior most functional group, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है 2 डिग्री सफिक्स इट इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम से जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, उस वो क्या करता है, उसे इंडिकेट करने के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में यूज करते हैं, ठीक है। अब कर रहा है टू इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, to indicate the senior most function group as a secondary suffix we have to use a particular function group for the particular senior most function group, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लिया कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम से कोई सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है, हाँ, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, OH होता है, ठीक। तो अगर मान लिया किसी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम से अगर सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इस अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड। इस अल्कोहल को यूज करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड ऑल फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल। यानी अल्कोहल के लिए हम एक एडिटिव वर्ड ऑल का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स। अगर सेकेंडरी सफिक्स में अगर ऑल जुटा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर सीनियर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल मौजूद होगा, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप एंड दिस पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप इज ऑल फॉर द पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। यानी पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल को इंडिकेट करने के लिए हम एक एडिटिव वर्ड ऑल का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो आप समझ चुके होंगे सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप एंड टू इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड फॉर द पार्टिकुलर फंक्शन। उस पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स तो इसका मतलब है कि उस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम से अल्कोहल क्या होगा, अटैच होगा एज ए सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार अगर मान लिया कि अगर इस लॉन्गेस्ट चेन से सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप के रूप में अगर मान लिया COOH मतलब क्या हो गया, एसिड अगर अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अटैच है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक अलग पार्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं। वो पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड कौन होगा, ओइक एसिड। यानी प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का, प्रत्येक सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का एक अलग अलग एडिटिव पार्टिकुलर वर्ड होता है, ठीक है, एक अलग अलग एडिटिव वर्ड होता है टू रिप्रेजेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एज ए सेकेंडरी सफिक्स। यानी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इंडिकेट करने के लिए, फंक्शन ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड फॉर द पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप। प्रत्येक फंक्शन ग्रुप का एक अलग अलग पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, एसिड के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ओइक एसिड का,
अल्डिहाइड के लिए हम अल का यूज करते हैं, हाँ, यानी इन सब पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का एक पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड होता है और वो एडिटिव वर्ड इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी सफिक्स टू इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? चलिए, तो अब आप ये समझ चुके हैं वर्ड रूट किसे इंडिकेट करता है, 1 डिग्री सफिक्स किस क्या इंडिकेट करता है और 2 डिग्री सफिक्स क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, हाँ, इस स्कीम में। चलिए देखिए, अब इस स्कीम में 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स को ध्यान दीजिए। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है इट indicates only that the organic molecule is cyclic or acyclic, ठीक है। ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स also only indicate, ये केवल इंडिकेट करता है, ठीक है। कह रहे हैं आप 1 डिग्री प्रीफिक्स इट इंडिकेट्स ओनली दैट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और एज ए 1 डिग्री प्रीफिक्स वी आल्सो यूज एन एडिटिव वर्ड, ठीक है। तो फॉर साइक्लिक कंपाउंड, फॉर साइक्लिक मॉलिक्यूल we use for cyclic molecule we use the word cyclo as 1 degree prefix, यानी 1 degree prefix के लिए we have to use the word cyclo to represent cyclic compound को रिप्रेजेंट करने के लिए we have to use the word cyclo, ठीक है। अगर एक रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड अगर मौजूद हो, अगर एक रिंग चेन वाला, ठीक है, अगर एक रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड अगर लॉन्ग चेन में अगर अटैच हो, ठीक है, तो एक रिंग चेन वाले साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो एज ए 1 डिग्री प्रीफिक्स, अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन में अगर यहां दिया हुआ है, यहाँ पर दो रिंग चेन वाला अगर साइक्लिक कंपाउंड अगर यहाँ मौजूद हो, दो रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड मौजूद हो, ये सब क्या है, 2 रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड है। अगर 2 रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड मौजूद हो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड बाइसाइक्लो, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में अगर एक रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड अटैच हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइक्लो का यूज करते हैं। अगर 2 रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड मौजूद हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाइसाइक्लो का यूज करते हैं एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। और अगर मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा, अगर मान ले कि 3 रिंग चेन वाला अगर मान ले कि कंपाउंड मौजूद हो, 3 रिंग चेन वाला साइक्लिक कंपाउंड अगर मौजूद हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज ट्राइसाइक्लो। मतलब क्या है, 3 साइक्लिक कंपाउंड इसमें अटैच है, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लो वर्ड का हम यूज करते हैं एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स रिप्रेजेंट ओनली द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और एज ए 1 डिग्री प्रीफिक्स वी हैव टू यूज फॉर 1 रिंग चेन कंपाउंड वी हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो, फॉर 2 रिंग चेन कंपाउंड वी हैव टू यूज द वर्ड बाइसाइक्लो, अगर इससे ज्यादा 3 है तो ट्राइसाइक्लो एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, सो ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाई 2 कंपाउंड होगा, 2 साइक्लिक कंपाउंड होगा, बाइसाइक्लो 3 होगा, ट्राइसाइक्लो 4 होगा, तो टेट्रासाइक्लो, इसी तरह से हम सो ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कह रहा है इट इंडिकेट्स साइड चेन्स, जो साइड चेन्स को इंडिकेट करता है,
सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि साइड चेन को इंडिकेट करने के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करने के लिए, जूनियर फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए दिस इज अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, हाँ, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज 2 डिग्री प्रीफिक्स। हम यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है, हाँ, इट इंडिकेट्स साइड चेन्स, सब्स्टिट्यूएंट और जूनियर फंक्शनल ग्रुप दिस इज अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एज जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब आप ये समझ चुके हैं यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है, तो केवल ये साइक्लो किसको इंडिकेट करेगा, साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट को और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो एज ए साइड चेन क्या क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या क्या मौजूद हो सकता है, OH मौजूद हो सकता है, NO2 मौजूद हो सकता है, Cl मौजूद हो सकता है, हाँ, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप मौजूद, हाँ, दैट मींस हैलोजन ग्रुप मौजूद हो सकता है, ठीक है। यानी ये सब जो है एज ए जूनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, ठीक है, एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे इंडिकेट करता है, तो हम जानते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। देखिए ये एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है OH, ठीक। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्ड रूट किसको इंडिकेट करता है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब क्या होगा, ब्यूट होगा, ब्यूट होगा, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हो गया ब्यूट, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कर रहे हैं आपको 1 डिग्री क्या इंडिकेट करता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। तो कार्बन एटम के बीच में हम बॉन्ड को चेक करेंगे, अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेशन को इंडिकेट करेगा, डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेशन को इंडिकेट करेगा। तो देखिए कार्बन एटम के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड एन एज ए 1 डिग्री सफिक्स, हां। तो यहां पर क्या यूज होगा, एन यूज करेंगे, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स किसको इंडिकेट करता है, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को इंडिकेट करता है। एंड टू इंडिकेट द सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड, है ना, फॉर इंडिकेटिंग सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। यहां पर सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप क्या है, एसिड है, और सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप एसिड को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड ओइक एसिड, ठीक है। तो यहां देखिए क्या ऐड होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहा 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक और एसाइक्लिक, है ना। तो साइक्लिक तो ये है नहीं, और साइक्लिक तो है नहीं, एसाइक्लिक है, और एसाइक्लिक में हम 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए किसी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। साइक्लिक के लिए साइक्लो बाइसाइक्लो का यूज करते हैं, लेकिन एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हम किसी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को और जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप क्या है, OH, है ना। और जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप का यूज अगर मान लें कि एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए हम यूज करते हैं, देन वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी। तो हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट अगर फंक्शन ग्रुप इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, ये सब क्लियर हो जाएगा कि साइड चेन के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, हाँ, मेन चेन के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, हाँ, कौन सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, कौन जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, हाँ, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हाँ, इन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइड चेन का काम कर रहा है, जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप का काम कर रहा है, और जूनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को इंडिकेट किसके द्वारा किया जाता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के द्वारा। और इस जूनियर मोस्ट फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी। तो अब यहाँ पर नेम क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, नाम क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड,
हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर 2, तो आप ये भी दे सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बनोइक एसिड, ये भी कर सकते हैं। खैर इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका नेमिंग किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, है ना। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फंक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।